जय श्री राम। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर, भुजा और धनुष बाण काट गिराए, परंतु वे फिर वैसे ही उत्पन्न हो गए जैसे तीर्थ में किए हुए पाप नए हो जाते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, भालु कपई रिस भई घनेरी। मरत न मूड कटऊ भुज सीसा, धाय कोपि भालु भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजा को बढ़ते हुए देखकर वानर और भालुओं को बड़ा क्रोध आया, तो वे दौड़े और कहने लगे कि यह मूढ़ भुजा और सिर कटने पर भी नहीं मरता। बालि तन्ने मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करें प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपि सोमारा। अंगद नल नील हनुमान वानर राज सुग्रीव और महाबलशाली द्विविध वृक्ष और पहाड़ों से रावण पर प्रहार करने लगे, तो रावण उन्हीं पहाड़ों और वृक्षों को लेकर वानरों को मारने लगा। एक नखई रिपु बपुष विदारी, भागी चले इकला तही मारी। तब नल नील सिरई चढ़ी गईयों, नखई लिलार विदारत भइयों। वहां पर कोई वानर रावण को नख से निकोटता और कोई लात मारता। तब नल नील उसके सिरों पर चढ़कर नखों से उसके ललाट को चीरने और फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषादुर भारी, तिनि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करई फिर ही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। रावण अपने सिर से रक्त बहते देख अति क्रोधित हो बानरों को पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, परंतु उन सबों को पकड़ न सका। दोनों वानर उसके सिर पर भोरी के समान मंडरा रहे थे। कोपि कूदि दो धरी सि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनिस कोप दस धनु कर लीने, सरई मारी घायल कपि कीने। ऐसी दशा में रावण अति कुपित हो कूद कर नल और नील की भुजा को मरोड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर अति कुपित हो दसों हाथ में धनुष बाण ले दोनों को घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित कर बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंधर। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायो रणधीरा। रावण हनुमान आदि सब बंदरों को मूर्छित देख और संध्या का समय पाकर अति खुश हुआ। रणधीर जामवंत ने जब देखा कि समस्त बंदर वीर मूर्छित हो गए हैं, तो शीघ्रता पूर्वक वे लड़ाई के क्षेत्र में आ डटे। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पद मही पटकई भटनाना। जामवंत भालुओं सहित पहाड़ और वृक्ष ले रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। इस पर रावण फिर अति क्रोधित हो अनेक वीरों को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। इस पर देखी भालुपति निज दल घाता, कोपि माज उर मार सिलाता। जब जामवंत ने अपनी सेना का संहार होते देखा, तो कुपित हो रावण की छाती में एक लात मारी। उर लाद घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बीसहु कर, मनहु कमल हई बसि निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी, पद हति भालुपति प्रभु पही गयो। निसि जानि स्यंदन घालिते, तब सूत जतनु करत भयो। रावण के हृदय में लात लगते ही वह रथ से भूमि पर व्याकुल होकर गिर पड़ा, परंतु भालू रावण के बीसों हाथ में ऐसे पड़े हैं जैसे रात्रि में कमल के बीज में भौरे बंद हो जाने पर पड़े रहते हैं। उसे मूर्छित देखकर जामवंत फिर एक लात मारकर प्रभु के पास गए और सारथी रात होते देख रावण को रथ में उठाकर ले गया और होश में लाने का प्रयत्न करने लगा।
मोर छविगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चिर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। इधर बंदर और भालुओं की मूर्छा समाप्त हुई तो वे श्री राम के पास आए। उधर संपूर्ण निशाचर मारे डर के रावण के चारों तरफ खड़े हैं। तेहि निसि सीता पहीं जाई, तृष्टा कहीं सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात में तृष्टा ने सीता जी के पास जाकर सब कथा कह सुनाई। तब शत्रु रावण के सिर और भुजाओं के बढ़ने का हाल सुनकर सीता जी के हृदय में बहुत भय उत्पन्न हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, तृष्टासन बोली सब सीता। होई कहा कहसी किन माता, कई विधि मरई भी सब दुखदाता। सीता जी का मुख उदास और मन अति चिंतित हुआ। तब ऐसी दशा में तृष्टा से सीता जी बोली कि हे माता, क्यों नहीं कहती कि क्या होगा, यह जगत को दुख देने वाला रावण कैसे मारा जाएगा। रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि ओहो हरिपद कमल बिछोही। जब वह श्री राम जी के बाण से सिर कटने पर भी नहीं मरता, विधाता सब विपरीत चरित्र ही कर रहा है। मेरा भाग्य ही रावण को जिला रहा है। उसी ने मुझे हरि के चरण कमल से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजौ सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसै सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। हाय, जिसने सुवर्ण का कपटी और झूठा मृग बनाया, वही दैव आज भी मुझ पर रूठा हुआ है। उसने नाना प्रकार के दुख मुझको सहाया और लक्ष्मण को मुझसे कटु वचन कहलवाया। रघुपति बिरे सदिश सर भारी, तकी तकी मार बार बहु भारी। ऐसौ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जयावना आना। जिस विधाता ने प्रभु के बिरहे रूपी विषैले बाणों से देख देख कर मुझे बार बार मारा, और ऐसा दुख पड़ने पर भी जिसने मुझे जीवित रखा, वही ब्रह्मा उसको अब भी जिला रहे हैं। बहुविधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरती कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरई मुरारी। श्री राम जी को याद करके सीता जी बहुत विलाप कर रही हैं। तब त्रिजटा जी ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, रावण के हृदय में जब तीर लगेगा तभी वह देवताओं का शत्रु मरेगा। प्रभुताते उरहतै न तो तेहि, एहि के हृदय बस्ति बैदेहि। भगवान श्री राम उसके हृदय में इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में सीता जी का वास है। एहि के हृदय बस जानकी उर मम बास की। मम उदर भुवन अनेक, लागत बान सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मारे रिपु एहि विधि सुने, सुंदरी तजै संशय महा। वे सोचते हैं कि रावण के हृदय में सीता जी बसी हैं और सीता जी के हृदय में मैं वास करता हूँ, और मेरे हृदय में अनेक ब्रह्मांड है। यदि मैं उसके हृदय में बाण मारूं तो सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। त्रिजटा के ऐसे वचन सुनकर सीता जी हर्ष और विषाद से विभ्रम हुई। इस पर त्रिजटा बोली कि हे सुंदरी, आप अपने हृदय के संशय को दूर कीजिए। रावण की मृत्यु इसी प्रकार होगी। काटत सिर होई विकल, छूट जाय तब ध्यान। तब रावण हृदय महु, मरे राम सुजान। त्रिजटा कहती है, हे सीते, जब राम जी के बाणों से उसका सिर बार बार कटने पर वह व्याकुल हो जाएगा और उसका ध्यान आपसे उतर जाएगा, तब भगवान उसके हृदय में बाण मारेंगे। अस कहीं बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमरि बैदेहि, उपजि विरह बिथाति तेहि। ऐसा कहकर त्रिजटा ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया और पुनः त्रिजटा अपने घर को चली गई। तब सीता जी ने श्री राम के प्रभाव का स्मरण किया तो उनको विरह की बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई।
निसैन संशय निंदत बहु भांति, जुग सम भई सिराति नराति, करति विलाप मनई मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वह रात में चंद्रमा की अनेक प्रकार से निंदा करती रही, वह रात्रि उन युग के समान समाप्त नहीं होती। वह मन ही मन बड़ा विलाप करती, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के वियोग से सीता जी दुखित थी। जब अति भयों बिरे और दाहू, फरकियों बाम नयन अरुबाहू, सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिल हई कृपाल रघुवीरा। जब सीता जी के हृदय में अति विरह पैदा हुआ, तब उसी समय उनका बायां नेत्र और बाईं भुजा फड़कने लगी। तब उसे शुभ शकुन विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया कि अब कृपालु रघुवीर श्री रामचंद्र जी मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा, सठरन भूमि छड़ाए से मोही, धिक धिक अधम मंदमति तोही। इधर आधी रात को रावण जागा तो अपने सारथी पर क्रोधित होकर कहने लगा कि रे मूर्ख, तुझको धिक्कार है कि जो तू मुझे रणभूमि से उठा लाया। रे अधम मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है। तेहि पद गही बहुविधि समझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनिया गवन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। सारथी ने रावण का पैर पकड़कर अनेक प्रकार से बारंबार समझाया। तब सवेरा होने पर रावण रथ पर चढ़कर फिर आया। रावण का आना सुनकर वानरी सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूदर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी। फिर तो यत्र तत्र वानर वीर और रीछ पहाड़ और वृक्ष को उखाड़ कर दांत कटकटा कर दौड़े। धाए जो मरकट बिकट भालु, कराल कर बूधर दहा, अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनीचरा। बिचलाई दल बलवंत की, सह घेरी पुनि रावणु लियो, चहु दिशि चपटहि मारी, नखहि बिदारी तनु व्याकुल कियो। तब भालू और बंदरों ने, जो अत्यंत विकराल थे, अपने कठोर हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ लिए। वे अति क्रोधित होकर उन्हीं से मारने लगे। मार पड़ने पर निश्चरों के दल ने भागना शुरू कर दिया। दल विचलित करके बलवान वानरों ने रावण को घेर लिया और चारों ओर से उसके शरीर को चपेट मारने और नखों से फाड़ने लगे, जिससे रावण अति व्याकुल हो गया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार, अंतरहित होई निमिष, महुकृत माया विस्तार। तब वानरी सेना को अति प्रबल देख रावण ने यह विचार किया कि निमिष में अंतर ध्यान हो जाऊं और माया का विस्तार करूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।